नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज तंवर विजडम विद मनोज पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां लोकतंत्र, विविधता और आजादी की परंपरा हजारों साल पुरानी है। लेकिन आज एक सवाल पूरे देश के जहन में घूम रहा है। क्या भारत की सत्ता अब आतंक के साथ मित्रता की ओर बढ़ रही है? हाल ही में जब भारत के विदेश मंत्रालय ने तालिबान सरकार के प्रतिनिधियों का कूटनीतिक स्वागत किया तो दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि ये वही तालिबान है जिसने शिक्षा पर, महिलाओं पर और लोकतंत्र पर बंदूक तानी थी। क्या भाजपा सरकार का यह कदम सिर्फ कूटनीति है या कुछ ज्यादा ही खतरनाक? आज हम इसी पर खुलकर बात करेंगे। तालिबान से बढ़ती नजदीकी भारत की सुरक्षा और समाज के लिए कितनी खतरनाक? दोस्तों, तालिबान कोई सामान्य संगठन नहीं है। यह एक विचारधारा है जो धर्म के नाम पर आतंक फैलाती है। 1996 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? महिलाओं की शिक्षा पर रोक, मीडिया की आजादी खत्म और लोकतंत्र की हत्या। यह वही तालिबान है जिसने शिक्षा के लिए आवाज उठाती लड़कियों को जान से मारा, स्कूलों को बम से उड़ाया और अपनी सत्ता के लिए हर विरोधी आवाज को गोलियों से भून दिया। अब सोचिए, क्या ऐसे संगठन से दोस्ती करने की कोई वजह हो सकती है? हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय ने तालिबान सरकार के प्रतिनिधियों को एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने की अनुमति दी। कई रिपोर्टों के अनुसार यह तालिबान का भारत की ओर से पहला औपचारिक स्वागत था। सरकार ने कहा, यह कूटनीति का हिस्सा है, हमें क्षेत्रीय स्थिरता की चिंता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आतंकवाद के साथ कोई रिश्ता हो सकता है? क्या आतंकवाद के साथ कोई स्थिरता आ सकती है? क्या ये कूटनीति है या राजनीतिक भ्रम? और ये वही सरकार है जो मंचों से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, पर पर्दे के पीछे तालिबान से राजनीतिक संवाद का अवसर देती है। क्या ये दोहरा रवैया नहीं है? जब आप किसी आतंकी सोच को राजनीतिक वैधता देने लग जाते हैं तो उसका असर सिर्फ कूटनीति पर नहीं होता, वो सोच आपके समाज में घुसने लगती है। भारत में पहले से ही कुछ ऐसे संगठन हैं जो धर्म के नाम पर हिंसा और कट्टरता फैलाते हैं। अगर उन्हें तालिबान जैसी विचारधारा से नैतिक समर्थन मिल गया तो भारत के अंदर वैचारिक आतंक का नया दौर शुरू हो सकता है। तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं रहते, वो हर उस समाज में जगह बना लेते हैं जहां लोग सोचने से डरते हैं। आज सोशल मीडिया पर भी तालिबान के समर्थन में पोस्ट दिखने लगी हैं। कई लोग उन्हें यह कहकर सही ठहराने की कोशिश करते हैं कि वो अब बदल गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि तालिबान कभी बदलते नहीं, वो सिर्फ अपनी रणनीति बदलते हैं। दोस्तों, कूटनीति की सीमाएं होती हैं, लेकिन राष्ट्रहित की कोई सीमा नहीं है। भारत को यह स्पष्ट संदेश देना चाहिए था कि आतंकवाद से कोई भी राजनीतिक या राजनयिक संबंध स्वीकार्य नहीं है। कूटनीति का मतलब संवाद है, बातचीत है, लेकिन आतंक के साथ संवाद, आतंक के साथ बातचीत, यह आत्महत्या के बराबर है, आत्मघात है, देशद्रोह है। अगर भाजपा ये सोचती है कि तालिबान के साथ संबंध बनाकर वह पाकिस्तान पर कोई दबाव डाल सकती है तो यह रणनीति उल्टी पड़ सकती है, क्योंकि तालिबान हमेशा उस पक्ष के साथ होता है जो उसे अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने देता है। और इतिहास गवाह है, आतंक को पालने वाला कभी खुद भी सुरक्षित नहीं रहता। तालिबान का सबसे बड़ा खतरा उसकी बंदूक नहीं, उसकी विचारधारा है। वह समाज को बांटता है और भारत जैसा विविधतापूर्ण देश इसका सबसे आसान निशाना बन सकता है। आज हमें ये सोचना होगा, क्या हम अपने बच्चों को ऐसा भारत देना चाहते हैं जहां शिक्षा डर से दब जाए, जहां महिलाएं फिर से पर्दे में कैद हों, जहां धर्म राजनीति का औजार बन जाए? अगर सरकारें वोट की राजनीति में ऐसी ताकतों से राजनीतिक रिश्ते बनाने लगें तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। भारत को यह स्पष्ट रूप से कहना होगा, हम तालिबान के साथ खड़े नहीं हो सकते। हम सिर्फ इंसानियत, लोकतंत्र और आजादी के साथ खड़े हैं। भाजपा सरकार को याद रखना चाहिए, कूटनीति और अवसरवाद में फर्क होता है और राष्ट्र की सुरक्षा किसी भी राजनीतिक प्रयोग से अधिक महत्वपूर्ण है। भारत की आत्मा उसकी सहिष्णुता है, लेकिन उस सहिष्णुता को
कमजोरी समझने की भूल कोई सरकार नहीं कर सकती। तालिबान के साथ दोस्ती नहीं, भारत को तालिबान की सोच से लड़ना होगा और यह लड़ाई विचारों की, शिक्षा की और मानवीय मूल्यों की लड़ाई होगी। भारत को अपनी दिशा साफ करनी होगी कि भारत आतंक के साथ नहीं, मानवता के साथ है, राजनीति के साथ नहीं, राष्ट्र के साथ है, कूटनीति के साथ नहीं बल्कि संविधान के साथ है। दोस्तों, अभी हाल ही में जो तालिबान के मंत्री देवबंद के मस्जिद में गए, वहां उनका जो भव्य स्वागत हुआ, मुझे उसको देखकर डर लग रहा है। एक तरफ भाजपा कहती है कि सारे आतंकवादी मुसलमान हैं और दूसरी तरफ विश्व के सबसे बड़े आतंकी संगठन के नेताओं को भारत के मुस्लिमों से मिलने की इजाजत देते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैं नहीं मानता कि भारत के सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, लेकिन यदि उनमें से कुछ 2, 4, 5% कट्टरतावादी विचारधारा के हैं और उनको तालिबान जैसे संगठन का संरक्षण मिल गया, उनसे संवाद का मौका मिल गया, उनसे वैचारिक शह मिल गई, तो सोचिए क्या होगा इस देश का। ये सवाल आपको पूछना चाहिए खुद से। यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो आपको यह सवाल पूछना होगा भारत सरकार से, भारत के मंत्रियों से, तो अपने विधायकों से, अपने सांसदों से कि आखिर क्यों उन्होंने तालिबान के साथ मित्रता की। हमें ये मित्रता बिल्कुल मंजूर नहीं है, ये आपको बताना होगा। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।